राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आजकल चुनाव चल रहे हैं, मतलब चुनावों में धुआंधार तैयारी चल रही है 2024 के चुनाव। और आनंद आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रायते फैले हुए हैं। और हम तो राजनीति में इंटरेस्ट बचपन से लेते आए हैं। तो अभी हमारे पास कुछ डेटा आया है। डेटा आपके पास भी होगा। बट भाई, जैसे स्कूल में रिवीजन किया जाता है ना, ऐसे रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन करने से क्या होता है, सही गलत का फैसला हो जाता है। इस डेटा से आप डिसाइड कर पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल वाकई ईमानदार हैं या वाकई बेईमान है। वैसे तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा मेरा बैकग्राउंड देख के। भगवा कलर, अखंड भारत। भाई नहीं, इतना जल्दी मत करो। ये अखंड भारत बीजेपी का नहीं है। ये अखंड भारत हिंदुओं का, सनातनियों का है। बट अगर थोड़ा सा भी हिंदुत्व बचा है और सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत है, तो ये वीडियो पूरा देख लो। छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो। तो आपके यहाँ पर, यहाँ स्क्रीन देख रहे हो, डेटा वाली स्क्रीन। इस स्क्रीन में केजरीवाल और ध्रुव राठी का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा किया जा रहा है और टाइम टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऑनेस्ट केजरीवाल, ईमानदार केजरीवाल के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। आप खुद डिसाइड कर लोगे कि केजरीवाल ईमानदार हैं या बेईमान हैं। तो ये है पॉइंट। दिल्ली शराब घोटाला, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसके ऊपर ये डेटा है। और बिल्कुल पानी का पानी, दूध का दूध। डिसीजन आपका होगा, मैं नहीं दूंगा डिसीजन। आपको सिर्फ मैं डेटा दिखाने वाला हूं, डिसीजन आपका है। राइट। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि पहले जब केजरीवाल ने रणनीति, शराब नीति नहीं बनाई थी, तो गवर्नमेंट चलाती थी शराब के ठेके। दिल्ली गवर्नमेंट चलाती थी। दिल्ली गवर्नमेंट जब चलाती थी शराब के ठेके, तो 7,860 करोड़ रुपए की सेल थी। इनकी शराब नीति से पहले शराब की सेल थी 7,860 करोड़। ठीक है। और इसमें सरकार को कितना फायदा होता था? 3,378 करोड़। 3,378 करोड़ प्रॉफिट होता था सरकार को। अब इन्होंने नीति बनाई तो सरकार का ज्यादा फायदा होना चाहिए था, देश का ज्यादा फायदा होना चाहिए था। तो देखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के दोस्तों को दे दिया गया कि भैया आप चलाओ ठेके। इनकी नीति के बाद सरकार से हटाकर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया। और प्राइवेट प्लेयर्स को जब दे दिया गया तो भाई साहब, गजब की तरक्की हुई। क्या तरक्की हुई? 7,800 करोड़ की सेल बढ़कर 13,560 करोड़ हो गई। इसे कहते हैं प्रोग्रेस। इसे कहते हैं तरक्की। केजरीवाल जी ने तरक्की करके दी। सेल जो है लगभग दूनी कर दी। 100% की ग्रोथ। बड़ी बात है भाई साहब। बट यहां पे लोचा हो गया। सरकार को पहले जो 3,378 करोड़ का प्रॉफिट था, 3,378 करोड़ का प्रॉफिट, वो घटकर 312 करोड़ हो गया। ये क्या बवाल है? मतलब सेल डबल हो गई लगभग, और प्रॉफिट साला 10% पे आ गया। ओहो, तो कांड हो गया बड़ा। सरकार को 3,000 करोड़ का घोटाला हो गया। 3,000 करोड़ का घाटा हो गया। घोटाला घोटाला दिमाग में घुसा हुआ है। पहले जो सरकार चलाती थी उसे बोलते थे डीएसआई डीसी। जो डिपार्टमेंट सरकार ठेके चलाता था दिल्ली में। तो 270 करोड़ का फायदा हुआ। कब? जब अरविंद केजरीवाल के दोस्तों ने ठेका लिया। और अरविंद के दोस्तों को कितना फायदा हुआ? टोटल 1,900 करोड़ का। यानी दिल्ली सरकार को पहले 3,378 करोड़ का होता था। अब अरविंद के फ्रेंड्स को, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को 1,900 करोड़ का फायदा हुआ। होलसेलर्स को कितना प्रॉफिट होता था? जब दिल्ली सरकार चलाती थी ठेके, तो होलसेलर को 2% का प्रॉफिट होता था। यानी 80 करोड़ रुपए का फायदा उनको भी होता था। बट जब अरविंद के दोस्तों ने ठेके चलाने शुरू करे, जब इनके डिपार्टमेंट में आ गई गाड़ी, तो 12% होलसेलरों को दिया जाने लगा, लगभग 350 करोड़। यानी जितना सरकार को फायदा हो रहा है 312 करोड़ का, उतना ही, उससे ज्यादा तो होलसेलरों को प्रॉफिट हो रहा है। कि हो क्या रहा है? उल्टी गंगा बह रही है। सरकार का प्रॉफिट आता है शराब में से, इन्होंने सरकार की बैंड बजा दी। अरविंद के दोस्तों को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? अरविंद के दोस्तों को यहां पर प्रॉफिट हुआ था 1,900 करोड़, और यहां पर 350 करोड़। राइट। तो 2,250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है अरविंद केजरीवाल के दोस्तों को। 2,250 करोड़ का। और सरकार को घाटा हुआ 3,500 करोड़ का। डेटा आपके सामने है, स्क्रीन आपके सामने है, कहीं से मैच कर लेना और खुद डिसाइड कर लेना कि अरविंद जी ईमानदार हैं या कट्टर बेईमान हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।